अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई रहनुमाओं के मुज़ाकरात और बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। जी, कल अहम डेवलपमेंट हुई थी। तोशा खाना 2 में जो इमरान खान बानी पीटीआई हैं उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया था, लेकिन दीगर मुकदमात हैं जिनमें अभी ज़मानत होना बाकी है। लेकिन इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है जारी कर दिया है, उसमें गिरफ्तारी दी गई है। अब देखना यह है कि जो ज़मानती मचलके हैं वो जमा करवाए जाते हैं पीटीआई की जानिब से और रिहाई होती है या नहीं होती है। दूसरी जानिब एहतजाज हो रहा है 24 नवंबर को, वो भी देखना है कि एहतजाज की कॉल दी गई है, अब उसमें नरमी आती है या नहीं आती है। जबकि मोहसिन नकवी की जानिब से अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात धमकियों की बेस पर नहीं होते हैं। एक जानिब से कहा यह जा रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया, उन्होंने ये कहा कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। मुज़ाकरात अगर करना चाहते हैं तो वेलकम करते हैं। अगर अली अमीन गंडापुर साहब चाहें तो वो आएँ और मुज़ाकरात करें, लेकिन अभी तक ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जबकि बैरिस्टर साहब की जानिब से भी कहा गया था कि अभी तक हतमी तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इस पर बातचीत नहीं हुई है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी तस्दीक की गई है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। शराबते हुए हैं, लेकिन बाज़ाब्ता हमारी कोई सच कोई नेगोशिएशन या कोई बात नहीं हो रही हुकूमत के साथ, ना मुज़ाकरात हो रहे हैं सच फॉर्मल अंदाज में। अगर उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त होती है तो देखेंगे, उसके बाद हम अपना एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस्लामाबाद में जब लोग जमा होंगे तो इनको पता चल जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ कामरान खान साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन भी। कामरान साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा रेंजर्स भी तलब कर लिए गए हैं और इजाफी नफरी तैनात की जा रही है। हुकूमत ने पूरी तैयारी कर ली है एहतजाज को रोकने की, और जैसे कि मोहसिन नकवी ने भी कहा कि एहतजाज ज़रूर करें, जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ एहतजाज करें, इस्लामाबाद में ही क्यों करना है, क्योंकि बेलारूस से सदर भी आ रहे हैं। तो कैसी तैयारियाँ हुकूमत की? जी, हुकूमत की वही तैयारियां हैं जो कि किसी भी ऐसी सूरत हाल में पहले भी की जाती रही हैं, और वही कंटेनर्स और वही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और क़ानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स जो हैं वो उनकी डिप्लॉयमेंट और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज, ये तमाम जो इक़दामात हैं ये इसी हवाले से जो है वो किए गए हैं, क्योंकि हुकूमत इस बात पर मुसर है और इस बात का उन्होंने इआदा भी किया था। और अभी जो प्लान ऑफ एक्शन कमेटी में एपेक्स कमेटी की, यानी ये कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में भी ये फैसला किया गया था, ये वो फोरम था जिसमें कि अस्करी और सिविलियन क़यादत जो थी वो टॉप क़यादत जो थी वो उसमें मौजूद थी, और उसमें ये फैसला किया गया था कि किसी भी तरीके से जो है अगर ये आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और ख़ास तौर पर ये इस्लामाबाद और इसके लिए जो ये आ रहा है कि जी कोई जुलूस आएगा और शुरकाएंगे, तो किसी किस्म की भी उन्होंने ऐसी किसी शोरश को दबाने के लिए और ऐसे किसी एहतजाज को थ्वार्ट करने के लिए इन्होंने बाकायदा ये कहा था कि हर कीमत पर अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जाएगा। और इसी के लिए आज फिर जब ये मामला जो था ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से कुछ देर पहले तक ये ज़ेर समात रहा, जिसमें कि ताजरों की एक तंजीम थी। इस्लामाबाद के जो ताजिर थे वो ये कहते थे, उन्होंने ये चैलेंज किया था, उन्होंने ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को उन्होंने मूव किया था सिर्फ इस एक नुक्ते पे कि उनका कारोबारी नुकसान होता है, इससे पहले भी होता आया है, इसलिए ये जो 24 नवंबर की जो एहतजाज हो रहा है इसके खिलाफ जो है वो हुक्मनामा जारी किया जाए। तो आज इम्कानात हैं कि एहतजाज की डेट आगे जा सकती है या एहतजाज नहीं हो सकता? देखिए, अभी इसी आज की जो समात है इसमें ये कहा गया है इसमें मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला ख़ुद पेश हुए थे, और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, IG और चीफ कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला ये वहाँ पर मौजूद थे। और बराह रास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने इनसे मुकालमा किया था इसी हवाले से आज की समात में, और ये कहा था कि इसमें अगर किसी पार्टी से राब्ता भी करना पड़ रहा है तो उसके लिए राब्ता कीजिए, क्योंकि मुल्क जो है वो एहतजाज का मुतहम्मल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा कि मुल्क एहतजाज का मुतहम्मल नहीं हो सकता। यासिर हुसैन, आपकी जानिब आऊँगी। एक तरफ कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, अली अमीन गड्डापुर साहब कहते हैं जी एहतजाज मुज़ाकरात के लिए कहा गया है, दूसरी जानिब मोहसिन नकवी कहते हैं कि धमकियों से जी मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे हैं। तो आखिर क्या हो रहा है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी तस्दीक तो कर दी है कि मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं?
देखिए जी, इसमें ये चीज़ वाज़ेह है। 3 दिन तक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद में क़याम था उनका केपीके हाउस में, और केपीके हाउस के अलावा भी वो बाहर कई मुलाकातों के लिए गए भी हैं। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, और कल तक, बल्कि कल रात तक ये हमारी न्यूज़ भी थी कि तहरीक इंसाफ ने कुछ शराइत जो हैं उन्होंने सामने रखी हैं। उन शराइत में जो है सबसे पहले यही है कि बानी तहरीक इंसाफ पर जो केस बनाए गए हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ये जानती है कि यकदम से ये केस ख़त्म नहीं हो सकते। तो इस दौरान बानी तहरीक इंसाफ को जो है वो अडियाला जेल से पेशावर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया जाए। इसी तरह जो 9,500 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार हैं उनके केसेस भी ख़त्म किए जाएं, लेकिन वो भी एकदम से ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उनको रिलीफ देने के लिए कुछ इस किस्म का ऐलान किया जाए। मेरी ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत के अरकान हैं उनसे 1 से 2 से मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। अब फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से अगर ये बात की जा रही है, या एक फेडरल मिनिस्टर कहते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो दूसरे फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं कि अंदरूनी अंदर से शायद कुछ बातचीत चल रही है, तो इसमें यकीनन कुछ ना कुछ पॉजिटिवली कुछ बातें होंगी। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखें कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद एहतजाज के लिए इंतहाई सीरियस हैं, और वो 3 से 4 दिन पेशावर की बजाय या सूबे के दीगर अजला में जाने की बजाय वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो जरूर इसमें यकीनन कुछ ना कुछ दाल में काला अच्छा, होगा। यासिर, ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि जी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि अरकान को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, ऐसी कोई इत्तलात है? देखिए जी, अभी आज सीएम हाउस में आज रात को बड़ी अहम मीटिंग भी है, और सीएम हाउस में मेरे एक मिनिस्टर से भी कुछ देर कबल बात हुई, तो जिस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं, तो ये तैयारियां तो 4 अक्टूबर में भी की, 4 अक्टूबर के प्रोटेस्ट के लिए भी की गई थी, बल्कि उस वक्त 400 रेत से भरे कंटेनर थे, आज 1000 हैं। तो तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही कि 1000 कंटेनर्स हैं या 2000 कंटेनर्स हैं या जितने पुलिस एहलकार हैं, उनका जो फोकस है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा कारकुनान केपीके से निकलें और वो इस्लामाबाद पहुंचें। बाकी उन्होंने तो टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी है, स्क्वाड्स भी तश्कील दे दिए हैं, अजला की सतह पर जो है बाकायदा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। तैयारियां तो जो है कारकुनान की मुकम्मल हैं। आज रात जब पार्टी का अहम तरीन इजलास है, इसमें आज फिर बुशरा बीबी जो है वो भी शिरकत करेंगी, वो भी खिताब करेंगी, तैयारियां मुकम्मल हैं, बुशरा बीबी भी शिरकत करेंगी। कामरान खान साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा, कहा यह जा रहा था कि मुलाकात हुई है, तो मुलाकात में एहतजाज की कॉल वापस लेने का भी कहा गया है, इम्कानात क्या बताए जा रहे हैं? और दूसरी तरफ जैसे कि कहा जा रहा है कि हुकूमत तैयार है आंसू गैस शेलिंग के लिए भी, और काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं हुकूमत ने, तो एहतजाज को रोकने के लिए जो हुकूमत की तैयारियां हैं वो कितनी सख्त हैं, क्योंकि इजाफी नफरी भी तैनात करने का प्लान किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आज अडियाला जेल में जो तोशाखाना 2 केस है, जिसमें कि गुज़िश्ता रोज़ ज़मानत भी हुई बानी पीटीआई की, आज उस केस की समाअत थी, क्योंकि ट्रायल तो चल रहा है, ज़मानत तो हो गई लेकिन ट्रायल तो चल रहा है, तो आज उस ट्रायल की पहले से तारीख मुकर्रर थी। और आज जब हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो जो कि अडियाला जेल के अंदर जाकर इस केस की कवरेज जो है वो करते हैं, तो उनसे बानी पीटीआई ने जो है और दीगर जो वहाँ पर मौजूद थे सहाफ़ी, उनसे बात भी की है, और उसमें उन्होंने ये बात की है कि ये जो कहा गया था कि जी आप 24 नवंबर की कॉल जो है वो वापस ले लें और सब मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और बानी पीटीआई ने खुद इस बात का इतराफ़ किया है कि हुकूमत जो है, ऐसी कोई इत्तलात है किसी और मजीद मुकदमे में गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, एक फौरी गिरफ्तारी तो देखिए, एक चीज़ तो ये जहन में रखिए कि पंजाब में, सिर्फ पंजाब में 54 मुख्तलिफ मुकदमात FIR जो हैं वो, जिसमें के बानी पीटीआई जो हैं वो नामजद हैं। 54 मुकदमात ऐसे हैं जो कि ऑन द रिकॉर्ड हैं, और अदालत को बताया गया है कि ये 54 सिर्फ पंजाब में है। 62 का जो फिगर है वो इस्लामाबाद के है, यानी इस्लामाबाद की सिर्फ उस हदूद में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ थानों में 62 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें बानी पीटीआई जो है वो नामजद हैं। तो अगरचे इनमें किसी में गिरफ्तारी नहीं है, गुज़िश्ता रोज़ फिर यही हुआ कि पिंडी का एक थाना न्यू टाउन का मुकदमा था जिसमें गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई, और उसमें न सिर्फ ये कि गिरफ्तारी बल्कि जो FIR है वो दहशतगर्दी से मुताल्लिक थी, उसमें 780 है, 780 के तहत जो है वो काटी गई। तो 66 टोटल मुकदमात में जिनमें जमानत दरकार है, और अभी तक फिलहाल यही नजर आ रहा है कि रिहाई होना नामुमकिन है। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, यासिर हुसैन हमारे साथ
मौजूद थे, शुक्रिया। और अब देखना यह है कि रिहाई मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि एक केस में तो गिरफ्तारी हो चुकी है बानी पीटीआई की और एहतजाज होता हुआ नजर आ रहा है और नहीं भी आ रहा, सूरत हाल कुछ गुमगू की है। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। खैर, मजीद भी अहम मौज़ूआत पर प्रोग्राम में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते हैं बलूचिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। आए रोज़ हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के वाक़यात में है इजाफा होता जा रहा है और अमन अमान के ज़िम्मेदारान इदारों के जो लोग हैं वो उनकी शहादतें हो रही हैं, बल्कि आम शहरियों की ज़िंदगियाँ भी इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ज़ाया हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुरम में पारा चनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों के काफ़िले पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से खातून और एक बच्ची समेत 35 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग से मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने इलाका बंदी कर दी और मुलजिमान की तलाश जारी है। ये वाक़या है क्या, इस हवाले से जानेंगे। यासिर हुसैन, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कहिएगा ये वाक़या कैसे पेश आया, मुलजिमान की तलाश जारी है, कौन लोग हैं, पुलिस का क्या बताना है? जी देखिए, अरसद दराज से जो है ये इस इलाके में कार्रवाई की सूरत में गाड़ियां गुजरती हैं, क्योंकि जनूबी अजला या इस किस्म के कबायली इलाकों में आए रोज़ जो टेररिज्म के वाक़यात होते थे, तो उसकी रोकथाम के लिए कई अर्सा कबल जो है बाकायदा यहाँ पर कार्रवाई की सूरत में गाड़ियों को जो है इकट्ठे ले जाकर कोहाट के इलाके तक छोड़ा जाता था। आज भी यही सूरत हाल जो है, पाड़ा चनार से ये कार्रवाई की सूरत में गाड़ियां निकली, जिसमें सिविल गाड़ियां भी थी, लोकल ट्रांसपोर्ट भी थी और प्राइवेट गाड़ियां भी थी, जो कि कुरम के इलाके से गुजर ही रही थी कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इब्तदाई तौर पर जो अभी जो हमें मालूमात हो रही है वो हमें यही मिली है कि 3 गाड़ियों पर जो है ये फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर तो फिगर्स जो आए थे वो 18 लोगों के जाँ बहक होने के आए थे, लेकिन अब सूबाई हुकूमत की जानिब से जो फिगर सामने आया है वो 33 लोगों का आया है, जिसमें 33 लोग जो है इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अभी कुछ देर कबल ही फेडरल हुकूमत वफाकी वज़ीर दाखिला ने 38 लोगों की जो है इसमें जो है जाँ बहक होने की तस्दीक की है। लेकिन अल्लाह ना करे ये शायद फिगर बढ़ भी सकता है। इस वाक़े के बाद जो है कमिश्नर कोहाट की जानिब से भी एक बयान सामने आया है और डीपीओ जो अहमद शाह हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आए हैं कि इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो जख्मी हैं उनको टल के अस्पताल, कोहाट के अस्पताल और दीगर जो अस्पताल है वहां मुंतकिल भी किया जा रहा है और साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर रखा गया है। इस वाक़े के बाद जो है गवर्नर केपीके की जानिब से भी जो है मजम्मती बयान सामने आया है और साथ साथ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी आया है। लेकिन ये वाक़या बहुत बड़ा है और बहुत अरसे बाद इस किस्म का वाक़या और इस तरह कानवाई पे गुजरते हुए नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग आया, ये वाक़या किस किस्म का था इसकी छानबीन भी जारी है। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताते चलूं कि इन वाक़यात की रोकथाम और ख़ासकर पाड़ा चिनार में जो आजकल इस किस्म के वाक़यात होते जा रहे हैं, ये एपेक्स कमेटी में भी इसका जिक्र किया गया था, सूबाई काबीना के इजलास में भी किया गया था और बताया जाता है कि ये अराजी तनाज़ात जो हैं ये पाड़ा चिनार और गिरदोनवा में ये सर चढ़कर बोलते जा रहे हैं और इब्तदाई तौर पर यह वाक़या भी शायद इसी किस्म का सामने दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन ऑफिशियल्स ही करेंगे। इस वाक़े के बाद जो है इस रूट को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गाड़ियां जो कि इस मुतासरा गाड़ियां थी वो यहीं पर मौजूद है, लेकिन जो दीगर बच जाने वाली गाड़ियां थी उनको यहां से मूव कर दिया गया है। जी, इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और यकीनन जो मुलजिमान है उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। जनाब, आगे बढ़ते हैं। एक और अहम जो वाक़या आज पेश आया है, लेस्को सब डिवीज़न बाटापुर में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार है। शालामार सब डिवीज़न बाटापुर में ख़वातीन के साथ गैर अखलाक़ी हरकत का इंकशाफ हुआ है। बिजली बिल दुरुस्त करवाने आने वाली खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। खातून को सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि 3 दफातर पर मुहित ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार वाक़े से लाइल्म नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि लाहौर के इलाके मुगलपुरा में नस्ब 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर गुज़श्ता रात से बंद था, जिसकी वजह से शहरी रात गए अंधेरों में जो थे वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल और बड़ों को अपने कामों में जाने से पहले गुस्ल करने और दीगर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा था। रात गए चोर लेस्को के ईस्टर्न सर्कल डिवीजन मुगलपुरा से चलते ट्रांसफार्मर से
उसका सामान लेकर फरार हो गए और 25 किलोवाट के चलते ट्रांसफार्मर से सप्लाई जो है वो बंद और बिजली की चलती लाइन से सामान का चोरी होना लम्हा फिक्रिया है। ये वाकया है क्या, कैसे चोर ट्रांसफार्मर उड़ा ले गए, इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अली जंजुआ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मुबश्शिर, कहिएगा ये वाकया कैसे पेश आया, चोर कैसे चलती लाइन से ट्रांसफार्मर जो है वो उड़ाकर लेकर, इस पर अभी क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से? देखें जी, पहले तो ये फतेहगढ़ सब डिवीज़न की जो डिवीज़न मुगलपुरा है वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। ये ऐसे वाक़यात पहली दफ़ा रोनुमा नहीं हुए, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। महकमा लेस्को की जानिब से ये सबसे बड़ी नाअहली है। भी चलती 11 kV लाइन के नीचे एक अल्टी लाइन है, उसके ऊपर 25 किलोवाट का जो ट्रांसफार्मर है वो नस्ब किया हुआ है। उसके ऊपर से चलती लाइनों से चोर कैसे उतार के नीचे रखा और बड़ी दिलेरी के साथ वहाँ पे झाड़ियाँ थी, वहाँ पे पड़ी चीज़ों को ये एक एक करके वहाँ से उसने उसकी लेग्स भी खोली हैं, उसके वहाँ पे जो जंपर लगे थे वो भी उतारे हैं। एलटी लाइन के साथ जो हमारी डी फेस लगा होता है उसको बंद किया गया बड़ी दिलेरी के साथ। उसके बाद वो बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ पे झाड़ियों में छुप के इसका मुकम्मल जो सामान था वो उतार के चुरा के ले गया। इस वाक़े से जब पुलिस को इतला की गई, 15 की गई, तो पुलिस वही रवायती तरीका जो बरकरार रखती है, आई 2 तस्वीरें बनाई और चले गए। जबकि महकमा लेस्को की जैसे कि आप बता रहे हैं ये बड़ा प्रोसेस एक अमल से गुजर कर ही चोरी हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि जो चलती हुई लाइनें थी बिजली की, वहाँ से ट्रांसफार्मर उड़ाना, तो किसी को कोई पता नहीं चला। और सिक्योरिटी कहाँ थी उस वक्त? कोई सीसीटीवी कैमरा या फुटेजेस वगैरह में कोई मुलजिमान का पता चल सका? इससे पहले जो मुतलका एक्शन थे पहले, और एसडीओ फतेहगढ़, इन्होंने एक गैंग पकड़वाया था जो यही ट्रांसफार्मर चोरी करता था। अब भी वही इनका अपना लेस्को का अहलकार ही इसमें मुलव्वस होंगे, मगर लेस्को अहलकार मुलव्वस नहीं है तो कैसे 11 kV या एलटी लाइन से सप्लाई बंद की जा सकती है? अगर लाइन बंद होगी तो ऊपर चढ़ेगा ना। अगर उसके बगैर सप्लाई बंद किए वो अगर लाइन पे चढ़ता भी है तो उसको करंट लगने के बाद वो फौत हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। और दूसरा जो आपने वाकया बताया है ये बाटापुर सब डिवीज़न का है। बाटापुर में एक खतून बिजली का बिल ठीक करवाने के लिए आती है। वहाँ पे जो मुतलका 4 दफातर हैं, मतलब बाटापुर है, साफ़ी कॉलोनी है, वागा है। इन तीनों दफातर में ना कोई चौकीदार वहाँ पे था, ना कोई सिक्योरिटी एहलकार थे, क्योंकि वो खुद बिजली के बिल ठीक करवाने में मसरूफ़ हैं। उस खतून को मतलब जो सिक्योरिटी वाला रूम था वहाँ पे लेके ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसके बाद 15 की कॉल की गई मुतलका दफ्तर की जानिब से, स्टाफ की जानिब से, दोनों को पकड़वाया गया। मतलब खतून को भी पुलिस के साथ भेजा गया और मुतलका जो बंदा था उसको भी भेजा गया। लेस्को इंतज़ामिया भी इससे लाइल्म है और पुलिस भी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब जो बाटा सब डिवीज़न है वहाँ पर टाउट माफिया का राज बहुत अरूज पे है। वहाँ पे जो मुतलका एसडीओ हैं वो खुद एक लाइन सुपरिटेंडेंट 2 हैं। मतलब उन्होंने आगे जो खातून से ज्यादती का जो इंकशाफ हुआ है, इधर सिक्योरिटी गार्ड किधर थे? क्या कोई सिक्योरिटी नहीं थी इस? देखिए जी, मैंने पहले बताया भी सिक्योरिटी के जो अपने अहलकार हैं या चौकीदार हैं वो बिजली के बिल दुरुस्त करवा रहे हैं। मतलब उनका इस हवाले से कोई मतलब ध्यान नहीं था किसी साइड पे भी हम ये करें, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, यहाँ पे किसी को ज्यादती का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा। वो मतलब अपने बिजली के बिल ठीक कराते अपनी दिहाड़ियों पे लगे हुए हैं, चौकीदार भी और सिक्योरिटी एहलकार भी। और दूसरा जो टाउट माफिया है वो मुतलका एक प्राइवेट फर्द है, उसका नाम आसिफ है, वो एसडीओ साहब की गाड़ी चला रहा था। दूसरा जो टाउट है वो एज ए नैब कासद मुतलका एसडीओ के कमरे के बाहर खड़े होकर पैसे ले रहा है। मतलब एक LS2 को एसडीओ की सीट पे बिठाया हुआ है और एक LS1 के होते हुए वहाँ पे ये सारियाँ दुकानदारियाँ वहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे दुकानदारियाँ चल रही हैं। हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर अली जंजुआ हमारे साथ थे और इन वाक़यात के हवाले से बता रहे थे। और जी, खातून जो है वो सिर्फ अपना बिल दुरुस्त करवाने आई थी और वहाँ पे महफूज नहीं है, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। और जो ट्रांसफार्मर चोरी हुआ ये भी लम्हा फिक्रिया है और उम्मीद करते हैं कि मुल्ज़िमान पकड़े जाएँ। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमें दीजिए इजाज़त, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।